कैसे? फाइन। तुम्हें भी कोई लेने आया है ना? भाई है। हाँ हाँ, इट्स ओके। ये सवेरा किस लड़के के साथ गई? वो केन है। आप प्लीज उसकी अम्मी को मत बताइएगा, वो उसके बारे में नहीं जानती होंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कुछ नहीं बताऊंगा, मगर तुम उसे समझा देना कि उसे ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे लड़कों से दूर ही रहना चाहिए। मुनज़्ज़ा काफी समझदार हो। हेलो, क्या हुआ शाइस्ता? क्या शाइस्ता? ठीक है, बस मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। चलो। सब खैरियत तो है नेमत? ओफो फायजा, बहुत हुआ यार। क्या बहुत जरूरी है इस आदमी से बात करना तुम्हारे लिए? हाँ जरूरी है, वो होने वाला दादा है मेरे बच्चे का। ठीक है, तुम बात कर लो, मैं यही हूँ। और कोई हुक्म? बात सुनो बीना, इन सबसे खुद को हर्ट करवा रही हो तुम। डोंट वरी, किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो मुझे हर्ट कर सके, समझी? जाओ। उफ, बहुत जिद्दी हो तुम। हाय। क्या आपने मुझसे माफी मांगने के लिए कॉल की थी? हाँ, कोई ऐसी बात नहीं कि माफी मांगू तुमसे। ओके, तो इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि 7 दिनों से क्या बर्ताव किया। असल में मैं अपनी बेबी के लिए शॉपिंग करने गई थी, तो वो वहां पर आया और बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये बच्चा उसका है और धमकी भी दी मुझे। ये मैं नहीं जानता, सॉरी। ये उसके लिए आसान नहीं है। ठीक है, मेरे लिए भी आसान नहीं है ये, मगर मैं बस इतना चाहती हूँ कि साथ मुझे और इस बच्चे को वैसे ही कबूल करे जिस तरह मैं ऐसे कबूल कर रही हूँ। तुम ये जानती हो कि शादी से पहले ऐसा कुछ हो तो अच्छी बात नहीं है। ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो चुका वो अब पुरानी बातें हैं। बस जो भी है, बस अब इस मसले को खत्म करना होगा। मैं उसे माफ कर दूंगी हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें गलती हम दोनों की है। लेकिन अब उसे चाहिए कि वो सब कुछ भूल के हमारी शादी की तैयारी करे, ताकि इसी बारे में मैं तुमसे बात करने आया हूँ। ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तुम उसकी हम उम्र नहीं हो, मुनासिब भी नहीं हो एक दूसरे के लिए। साथ तो है छोटा, उसे तो तुम बस माफी कर दो और पीछा छोड़ो। आप कहना क्या चाह रहे? हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ये बच्चा हमारा भी बच्चा है, साथ इस बच्चे को रख लेगा। हम तुम्हें हर महीने का खर्चा भी दे देंगे, तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट रुके, आप मुझे समझ नहीं सके। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ इस बच्चे को इसके बाप का नाम मिले। पैसों की जरूरत नहीं है मुझे, इस बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ। और मैं ये कसम खाती हूँ कि आप उसकी शक्ल को भी तरस जाएंगे। बस साथ को बता दीजिए, या तो वो मुझसे शादी करे या फिर इस बच्चे को भूल जाए। समझा दीजिएगा। शाइस्ता, मेरी तबीयत का क्या होगा? बस करे अम्मी, डॉक्टर कह रहे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं परेशानी की। मैं क्या करूं? थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ा था, वापस आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं अम्मी, तबीयत ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। कैसे ठीक होगा सब कुछ? कोई तकलीफ नहीं होगी अम्मी, आप बस दुआ करें उसके लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। नेमत, वो कैसी है? मैदा वॉश कर दिया उसका, जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
मैंने सब कह दिया, या तो वो मुझसे शादी करे या इस बच्चे को भूल जाए। अब वो सब कुछ सोच सकते हैं। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया? ये हो नहीं सकता। साद मुझे सब कुछ बता चुका है। बाबा उसके चाहते हैं कि कोई पोता या पोती हो। उसके भाई की कोई औलाद नहीं है और शायद इसीलिए वो बार बार मुझसे मिल भी रहे हैं। मैं बस अपना घर बनाना चाहती हूँ। अरे यार, तुम कैसे अपना घर बना सकती हो किसी को ब्लैकमेल करके? चलो शादी हो भी जाए साथ से, लेकिन वो तुमसे प्यार ही नहीं करेगा तो कैसे रहोगी उसके साथ? क्यों नहीं करेगा प्यार? और उसका बाप, उसका भाई, वो कभी तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानेंगे। याद रखना, तुम ये कर लोगी? तुम ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ? बर्दाश्त हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, साथ को खोने के बजाय। साथ हम यहाँ ठंड में क्यों बैठे हैं? चलो आओ बाहर चले। कैसे जा सकते हैं मैं यार? बताया तो है तुम्हें कि उसने निकाल दिया जॉब से उस क्लब से मुझे। और वो क्या करता? तुमने एक आदमी से लड़ाई जो की थी वहां। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम मेरे सामने उसे डिफेंड कर रहे हो? हमसे तुम मेरे दोस्त हो या उसके? दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए था उस आदमी से। लेकिन छोड़ो इस बात को, रहने दो। हाँ चुप ही रहो, शायद बेहतर है ये। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पिछले चंद महीनों से क्या हो रहा है। मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम खराब हो जाता है। क्या करूं यार मैं? काश के जिंदगी में डिलीट का एक बटन होता, उसे प्रेस करते और पिछला सब कुछ डिलीट हो जाता। काश ऐसा होता, लेकिन अगर होता भी तो मैं यूज ना करता, क्योंकि मुनज़्ज़ा को खो देता मैं। वो जो कजन है तुम्हारी, वो जो उस दिन बार में थी उस बंदे के साथ, मैं उसे सिर्फ कजन नहीं समझता। तुम्हारे समझने से क्या होता? रहेगी तो वो कजन। मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं मोहब्बत करता हूँ मुनज़्ज़ा से, और मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं कि वो मेरी कजन है या कोई और। बस इतना जानता हूं कि नहीं रह सकता उसके बगैर। अब तुम ही मुझे समझाओगे ना? नहीं, वो मेरे अंकल भी मोहब्बत करते थे अपनी कजन से, और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं होता, बस बनाई हुई बातें हैं लोगों की। हाँ ना, कोई समझ ही नहीं रहा ये। लेकिन मेरे ख्याल है तुम ज्यादा जल्दी मत करो, कोई और पसंद आ जाए हो सकता है। नहीं, और कोई लड़की नहीं है मुनज़्ज़ा के अलावा। मैं सिर्फ उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ यार। क्या उसे प्यार है तुमसे? वो भी प्यार करती है। उसने मुझसे कहा नहीं है, मगर फील होता है मुझे। अगर ये बीना वाला मसला नहीं होता तो बात कर सकता था यार। और जो बच्चे का केस है वो? नहीं है वो मेरा बच्चा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकता मैं यकीन से? मुझसे ज्यादा कौन जानेगा आखिर यार? मेरी बात का यकीन नहीं? मैं क्यों झूठ बोलूंगा सबसे? असल मसला तो यह है कि पापा कभी इजाजत नहीं देंगे कि मैं मुनज़्ज़ा से शादी करूं, और अगर वो ही नहीं माने तो किसी और को कैसे राजी करूंगा मैं यार? तो क्या जरूरत है उनसे इजाजत लेने की? क्या? सुनो, अभी तुम कह रहे थे वो लड़की तुमसे प्यार करती। हाँ करती है। तो ठीक है, तुम दोनों डिसाइड कर लो आपस में, चाहो उससे शादी करो, मसला हल हो जाएगा। शादी हो जाएगी तो बात ही एंड। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? साद अभी कह रहे थे तुम कि परेशान कर रही है बीना तुम्हें, और तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है उस बच्चे के नाम पे। हाँ ऐसा ही है। तो अगर तुम मुनज़्ज़ा से शादी कर लोगे तो बीना का प्लान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे पहले, लेकिन शादी कर लोगे तो फिर क्या कहेंगे? तो मसला हल हो गया, उससे शादी कर लोगे और बीना का मामला भी खत्म। वाह यार, इससे बेहतर कोई और हल हो ही नहीं सकता। सही कह रहे हो। मैंने क्यों नहीं सोचा सब कुछ? मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया ख्याल? बहुत शुक्रिया यार, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। शुक्रिया से नहीं बनेगी बात, कोई ट्रीट वीट देना होगी। शट अप। हमने इनका स्टमक वॉश कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इन दवाओं से ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आइंदा मुस्तकबिल में? मेरे ख्याल में तो नहीं करेंगी प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन वो बच्चे को प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन आपको खुद एहतियात करना चाहिए, कम बोलें और अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब,
लेकिन इसको हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहना पड़ेगा? आप अभी इन्हें घर ले जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ऐसा क्यों किया बेटा? तुमने भी अपनी माँ को अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने पापा की तरह तुमने भी छोड़ दिया अपनी माँ को। मेरी किसी मुश्किल में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। अम्मी प्लीज चुप हो जाए अभी। मैं परेशान हो गई थी शाइस्ता। जिस तरह ये लेटी हुई थी मुझे लगा अब नहीं बचेगी। उल्टी बातें मत करें। देख तो रही है, सब ठीक है, चुप हो जाए। ये यहाँ क्यों खड़ी है? मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ सभी से। ये और कर रही है मुझे। तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? जिसको शर्मिंदा होना चाहिए वो तो मेहमत है। बात सुनो मेरी, खबरदार जो उसका नाम लिया। तुम यहाँ हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने खड़ी। आंटी इट्स ओके, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। मैं डॉक्टर से मजीद डिटेल्स मालूम करके आता हूँ। इसको ज्यादा परेशान मत करना। अम्मी, आपा, मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। क्यों? बस मैं नहीं जाऊंगी। तो बेटा फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं भी। मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती। इन्हीं बातों से तंग आके मैंने सब कुछ किया था। तो क्यों हमारे बारे में बात करेंगे बेटा? तुम क्यों परेशान होती हो? अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कोई बात की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अम्मी मैं आती हूँ थोड़ी देर में। बिल्कुल परेशान है बेटा। अगर आप नेमत को ढूंढ रही हैं तो वो इस तरफ कहें। मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, हम तैनीत को घर लेके जा सकते हैं। नेमत तैनीत घर नहीं जाना चाहती अभी। वो डर रही है लोगों की बातों से। तो हम क्या करें फिर? कुछ दिन अपने साथ रख लेते हैं उसे। ठीक होगी तो चली जाएगी। जैसा तुम्हें बेहतर लगे शाइस्ता। थैंक यू। कुछ दिन अपने साथ रख लेते हैं उसे। ठीक होगी तो चली जाएगी। जैसा तुम्हें बेहतर लगे शाइस्ता। थैंक यू। तैनीत मैं चाहता हूं कि आज तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। साथ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे। हाँ हाँ जरूर। ठीक है मेरी जान। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। आओ बेटा जरा संभल के। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, जरूरत नहीं है। हाथ कंधे पे रखो बेटा। थोड़ी कमजोरी है इसलिए भी तुम सही तरह चल नहीं पाओगी। एक दो रोज में सही हो जाओगी। हर वक्त दरवाजे पे क्यों खड़ी रहती हो एमन? इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। शुक्रिया। मैं ले जाऊंगी इसे नेमत। ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। ठीक है। एमन, इंसान अपनी जबान पर जरा काबू रखता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी अक्ल कम होती जा रही है। बस बस जाओ यहाँ से। मैंने कहा था वो नौजवान है, लाओबाली और अपनी पिछली गलतियों पे पछता रही है। मगर ये अलग चीज है खुद की जिंदगी लेना, जो आपको आपके खुदा ने अता की है। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी मां नहीं पहुंचती उस वक्त तो हम अभी उसका जनाजा पढ़ रहे होते मस्जिद में। खुदा का शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ बाबा। और मजीद क्या बुरा हो सकता है?
निकाह वाले दिन जो तमाशा हुआ था उसे तुम इतनी जल्दी भूल गए नेमत? वो क्या बहुत नहीं था कि आज ये सब कुछ हो गया है? इन लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए। साद, अभी तक जाग रहे हो? तुम्हारी रूम की लाइट ऑन देखी तो मैं तुमसे मिलने आ गई। हेलो कहने आई थी। आई थिंक अब मैं चलती हूँ। तुमने पीवी है क्या? सॉरी साद, गुड नाइट। मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और खुद जो तुम हलील के साथ बाहर जाती हो उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? चुप क्यों? कहो ना कुछ। साद, और क्या कहूँ? यही कि वो हलील तुम्हें जबरदस्ती लेके गया था बाहर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहां अपनी मर्जी से गई थी, सवेरा की वजह से। साद, ओह रियली? तो फिर हाथ भी उसको सवेरा का ही पकड़ना चाहिए था ना? यार उसका कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही हाथ पकड़ लिया था उसने। ऐसा है तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन नहीं मारा। क्यों? मैं बताऊं तुम्हें? क्योंकि मुनज़्ज़ा उस शख्स को पसंद करती है, क्योंकि उसे उसके साथ बाहर में घूमना पसंद है। सच कह रहा हूं ना? पागल मत बनो साद। क्यों मुनज़्ज़ा? जरा सोचो तो साद। साद, जिस शख्स का अपने आप को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, उसके लिए तुम ऐसा समझ रहे हो? तो फिर आज के बाद मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देखना चाहता, और ना ही उसके आसपास। समझ आई? मैं ये बात खुद समझ सकती हूँ, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। I love you, Manasa. I love you so much. किसी और के साथ नहीं देख सकता मैं तुम्हें। तुम नशे में हो साद। साद, हाँ, मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम मुझसे दूर रहो। ये नहीं हो सकता। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम क्या हो मेरे लिए। साद, प्लीज मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल मत बनाओ। I don't want to hurt you. तुम क्यों हर्ट करोगी मुझे? मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि तुम भी प्यार करती हो मुझसे। शादी कर लो मुझसे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सब कुछ हो जाने के बाद इनके पास और कोई चारा नहीं होगा सिवाय एक्सेप्ट करने का। यकीन करो मेरा, तुम ऐसा सोच कह रही हो, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। साद, साद, तुम होश में नहीं हो। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। सब कुछ हो जाने के बाद इनके पास और कोई चारा नहीं होगा सिवाय एक्सेप्ट करने का। यकीन करो मेरा, तुम ऐसा सोच कह रही हो, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। साद, साद, तुम होश में नहीं हो। अम्मी, कल ऐसा करेंगे कि हम घर जाके जरूरत की कुछ चीजें ले आएंगे। और ठीक है। अहमद को देखा तुमने कैसे बातें कर रही थी? अल्लाह पूछे से। मैं खुद बात करूंगी कल अहमद से, आप परेशान ना हो बिल्कुल। तुम्हारे ससुर ने कितना बुरा मुंह बनाया हम लोगों को देखकर। तानिया सीधे मुंह बात फिरी की। वो इसे मजीद शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। तुम उन्हें बता देना ये बात शाइस्ता। मेरी बेटी को इतनी गई गुजरी नहीं है कि उसे नजरों से देखा जाए। अम्मी चुप हो जाए अब। ठीक है, हम नहीं बोलूंगी। बुरा वक्त कोई बता कर नहीं आता। जिस दिन उनकी औलाद ने ऐसा कुछ किया फिर मैं बताऊंगी उनको। लिखवा लो मुझसे ही। कितनी तकलीफ दी ना मैंने, मुझे भरने क्यों नहीं दी? ऐसे मत बोलो तहनीत, मत सुनो अम्मी की बात। तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ हो। हर कोई बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत चाहता है तुम्हें।
ठीक है, रोना बंद करो। हाँ, मैं एमन से कहकर आती हूँ कि सूप बनाए तुम्हारे लिए। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो कैसे रहेगी ये? सब ठीक हो जाएगा। नीचे जरा किचन देख के आती हूँ मैं। ख्याल रखिएगा तहनीत का अच्छी तरह। ठीक है, मैं यही हूँ अपनी तहनीत के साथ। ठीक है, आती हूँ फिर मैं थोड़ी देर में। शुक्रिया बेटा तुम्हारा बहुत। तहनीत ने वाकई कोई शर्म महसूस की है। ऐसा मत कहें बाबा, उसे अपनी गलती की सजा मिल ही रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा इन चीजों का ख्याल रखेगी। मेरा नहीं ख्याल, अगर उसने सीखा होता तो अपने बच्चे के बारे में जरूर सोचती। खुदकशी करने के बारे में नहीं सोचती इस तरह। आखिर में बात हम पर भी तो आती है ना, हमारे रिश्तेदार हैं वो। सारे लोग क्या कहेंगे इस बारे में हमें? कुछ तो सोचो तुम भी। कुछ नहीं कहेंगे बाबा। तुम ऐसा सोचते हो? बहुत बातें बनाने वाले हमारे गिर्द। वो लोग कितने दिन रुकेंगे यहाँ? मेरे ख्याल से थोड़े दिन तो रहेंगे यहाँ, जब तक तहनीत ठीक नहीं हो जाती। मोहल्ले के लोग बातें करेंगे इसलिए वो लोग यहाँ आ गए। थोड़े दिन में खुद ही वापस चले जाएंगे। उसे पहले सोचनी चाहिए थी सारी ये बातें। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना बाबा। मैं तहनीत के यहाँ रुकने पे राजी नहीं हूँ। जितनी जल्दी हो सके उसको उसके घर भेजो। कुछ ही वक्त में लोग बातें बनाने लगेंगे कि अहमद स्कर्दो ने गैर शादीशुदा प्रेग्नेंट लड़की को अपने घर रखा हुआ है। इस हालत में मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? क्या मैंने ऐसा कहा है कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो? मगर हमको सिर्फ इनका ही तो नहीं सोचना है ना, मुनज़्ज़ा का सोचो। वो अभी बहुत छोटी है। अगर वो इन सब चीजों को देखेगी तो उसका कैरेक्टर भी मुतासिर हो सकता है बहुत। आप परेशान मत हो बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं शाइस्ता की बहन, जो कि बिल्कुल मेरी अपनी बहनों की तरह है, अकेला नहीं छोड़ सकता उसे। मुझे जो कहना था कह दिया। तुम आराम से सोच समझकर फैसला कर सकते हो। बस अब आगे तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट बाबा। एमन को कह के आई हूँ, नाश्ता दे देगी वो तुम्हें। क्या तुम साथ नाश्ता नहीं करोगी? मैं और अम्मी कमरे में तहनीत के साथ नाश्ता करेंगे। क्या तहनीत की तबीयत की वजह से बोल रही हो? नहीं, वजह ये नहीं है। बाबा नाराज हैं, पता है मुझे। अगर खुदा ना खास्ता कहीं मुनज़्ज़ा और तहनीत का सामना हो गया तो बाबा का कहा कहीं हकीकत में ना हो जाए। क्या हमारी बातें सुन रही थी तुम? बाबा की आवाज तो कहीं भी सुनी जा सकती थी नेमत। शुक्र है सिर्फ मुझ तक ही पहुंची। मैंने हमेशा उन्हें बाप समझा, साथ को अपना बच्चा समझ के पाला। मैंने हमेशा कोशिश की कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे मुझसे, मगर वक्त गुजरा तो सब भूल गए। शायद तुमने हमारी पूरी बातें नहीं सुनी, वरना तुम्हें पता लगता कि बाबा तहनीत के लिए किस कदर परेशान। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है सब नेमत। उस वक्त उनकी इज्जत कहाँ थी जब साथ की छुपी हुई अयाशियों के कारनामे इस घर के दरवाजे तक पहुंचे और बाबा चुप रहे। वो औरतें आ सकती हैं इस घर तक, लेकिन तहनीत नहीं आ सकती। जाहिर है बाबा साथ को क्यों बोलेंगे? सगी औलाद के ऐब तो छुपाए जाते हैं ना नेमत। अरे मुन्नसा बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? खाना सर्व होने से पहले नहीं खाना। घर के अफराद पहले कम थे क्या? जो शाइस्ता की फैमिली भी यहाँ आकर हमारे सर पे सवार हो गई मुसीबत। गुड मॉर्निंग। सारी रात सोचता रहा, बिल्कुल नहीं सो पाया ठीक से। तुम क्यों सोचोगे इस बारे में? तहनीत को सोचना होगा, उसने खुद ही तो किया ये सब कुछ। खाओ। किचन से बाहर निकलो, चलो। क्यों खड़े हो तुम लोग ऐसे? हाँ नहीं अट्रम,
आप अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढ लें, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। दूर हटो यहाँ से। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तो समझ भी नहीं है। कल रात वाली बात पे सोच लो मुनज़्ज़ा। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, मिलके बात करते हैं। मुनज़्ज़ा बेटा ट्रे लेके आना। उस तरफ नहीं, यहाँ। कल रात वाली बात पे सोच लो मुनज़्ज़ा। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, मिलके बात करते हैं। मुनज़्ज़ा बेटा ट्रे लेके आना। उस तरफ नहीं, यहाँ। ले लीजिए अम्मी। लाओ भाई लाओ, लाओ मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से नाश्ता कराऊं। ये लो। तहनीत, ये मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। नहीं आपा, मुझे कुछ नहीं खाना, तो कभी दिल नहीं कर रहा। कल रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था बेटा, प्लीज कुछ खा लो। एक ही कमरे में बैठ बैठ के इसका दिल उगता गया। नेमत और बाबा ऑफिस चले जाएं, फिर हम लिविंग रूम में आराम से बैठेंगे। तहनीत आराम से टीवी देखना तुम बैठ के। हूँ नहीं, मैंने सोना है बस। अरे बेटा क्या करोगी इतना सो सो के? ये जो तुम्हारा तकिया ना, बिल्कुल इस जैसी शक्ल हो गई तुम्हारी। कुछ खा लो ना थोड़ा सा। अम्मी कह तो रही हूँ, मुझे खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, मुझे सोने दे बस। देखा शाइस्ता, तुम्हारे से सिर्फ जाने से पहले मिले भी नहीं हमसे। मिलना तो चाहिए था उन्हें कम से कम आके हमसे। बाबा आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते अम्मी। नेमत कह के गए हैं वो आपसे शाम को मिलेंगे आके। चलो फिर मैं थोड़ी देर में घर चली जाती हूँ। उससे रोजाना एक ही कपड़े नहीं पहनने जाते, बहुत अजीब सा फील होता है शाइस्ता। तहनीत प्लीज कुछ खा लो मेरी जान। शाइस्ता ब्रेकफास्ट पे क्यों नहीं आई? तहनीत की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो शाइस्ता और आंटी इसीलिए उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। हाँ, उसकी बहन बिल्कुल उसकी बेटी की तरह है। वो कुछ भी कर ले, शाइस्ता उससे प्यार जरूर करेगी, बिल्कुल जैसे साद है हमारे लिए। अच्छा खुदा हाफिज। सवेरा किराया नहीं दिया? ठीक है मैं दे दूंगी। मालिक मकान यहाँ पर सुबह से फोन कर रहा है, उसे पैसों की जरूरत है। तो मुझे पैसे दो, मैं उसे दे दूंगी। किराया पूरा नहीं है मेरे पास। मैंने काउंट किए थे। तुमने गिरा दिए कहीं? खर्च हो गए मुझसे। एक ड्रेस लिया है, एक मैं ही हूँ जो पुराने कपड़े पहन के जाती हूँ और बाकी सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कुछ करती, मगर ऐसा नसीब ही कहाँ हमारा। मेरी भी ख्वाहिशें हैं कुछ, इसीलिए वो मैंने खरीदे। ठीक है, अब इसे एंजॉय करो। अब हम कोई बात नहीं करेंगे स्ट्रेस के बारे में। अच्छा, बाकी पैसे मुझे वापस कर दो ताकि इसमें मिला के मैं इसको लौटा दूं। ये बचाए हैं? तुमने आखिर इतने पैसों का खरीदा क्या? अब मैं इस कमी को कैसे पूरा करूंगी? किससे जाके मांगू मैं? मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं आपको वापस दे दूंगी। तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। किसने कहा तुम्हें ऐसा करने के लिए?
क्या आप ठीक से नहीं बैठ सकते? क्यों, क्या हो गया? बैठ नहीं सकता? निकालोगे यहाँ से? क्या अहमद सर जानते कि तुम आए हुए हो? नहीं, दरअसल मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ उन्हें। देखना वो मुझे देखकर कितना खुश होंगे। ओह अंकल, कैसे हैं आप? लाइए, हाथ लाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखिए मेरे भाई, सुकून से मेरी बात सुने। जानता हूँ मैं इस्तीफा नहीं दिया मैंने, दे दूंगा इस्तीफा, लेकिन याद रखिएगा मेहमद जैसा मेहनती वर्कर मिलेगा नहीं आपको। मेरे ना होने से काफी नुकसान हुआ होगा आपको, लेकिन मैं पूरा कर लूंगा। तुम होश में तो हो? तहनीत ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की। नहीं यार, लेकिन क्यों? पूछता है कि क्यों? वो अंकल, दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। Get out! ऐसे थोड़ी होता है यार। अब हम देखेंगे कि जब हम कनेक्ट करेंगे H पॉइंट को E पॉइंट और F पॉइंट से तो क्या होता है। आज तुम अपनी जैकेट नहीं लाई? उस जैकेट को छोड़ो इस वक्त तुम। कल तो बहुत पसंद आ रही थी तुम्हें। What is the length of E and C in this? 12 सेंटीमीटर। Well done, मुनज़्ज़ा। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। बोलो। कुछ नहीं। ये आदमी अब दोबारा यहाँ कभी भी नजर नहीं आना चाहिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यूनिवर्सिटी से? ठीक है, कनेक्ट कर दो। ये बोले मैं अहमद अस्कर दूं। कह तो दिया उसको मैंने सब कुछ यार। मुझे लग रहा है वो मान जाएगी। मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है जैसे वो मान जाएगी। सुना है स्कूल से निकाल दिया गया है तुम्हें। यह मत समझना कि मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि स्कूल की फीस तुमने कहां खर्च की, बल्कि मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि अब बाबा तुम्हारे स्कूल की फीस मजीद पे नहीं करेंगे। समझ गए साहब? आज से तुम स्टोर पे काम करोगे और अपने लिए पैसे खुद कमाओगे। हाँ, क्या हुआ? भाई का फोन आया था कि बाबा को पता चल गया कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। नाउ कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे स्कूल जाना भी नहीं है अब। मैं शादी कर लूंगा बहुत जल्द। वाह भाई वाह, ये हुई ना हीरो वाली बात। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम इसी तरह हिम्मत से काम लेना। क्या तुम समझती हो जो तुम करने जा रही हो वो ठीक है? हाँ बिल्कुल। मुनज़्ज़ा को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन ऐसा ना हो कि सारा मामला खराब हो जाए। और हमने साथ के वालिद से बात कर ली है, ये बहुत है, बजाय इसके कि हम मुनज़्ज़ा से झगड़ें। हम क्यों झगड़ा करेंगे? मैं उसके रिश्तेदार से बस ये कहूंगी कि मुझे बच्चा होने वाला है। हो सकता है कि वो बहुत खुश हो जब उसके इल्म में ये बात आएगी कि उसका कजन बाप बनने वाला है। इस बात से वो नाराज भी हो सकती है। क्या कर सकते हैं? बीना, वो कुछ भी कहे तो ज्यादा हाइपर नहीं होना, बिल्कुल आराम से बात करना, समझ गई? मेरा यकीन करो, उसके कुछ ऐसे वैसे कहने से मैं बिल्कुल दुखी नहीं हो सकती। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। चलो गुड लक, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैथ्स के टीचर कितने हैंडसम है ना, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कितना अच्छा है। मुझे इससे क्या? आखिर मसला क्या है? अम्मी से एक बात है बहस हुई है। लेकिन क्यों, बताओ ना। छोड़ो यार इन सब बातों को, कुछ और बात करते हैं। मुनज़्ज़ा, उस औरत को जानती हो? अपने पीछे देखो पलट के।